हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 2 और 3 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, आप यहाँ पे प्रश्न को देख सकते हैं, इसके बाद हट जाएगा। ठीक है, और वीडियो को एडिटिंग नहीं करना है, इसलिए डायरेक्ट अपलोड होगा। तो एक बार आप प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए। देख लिए तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, आप समझते चलिए। पूरा चैप्टर आसान है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो क्या बोला है कि आफ्ताब का आयु तो हमको पता नहीं ना है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए बस। माना कि आफ्ताब को हम ए मान लेते हैं, ए की वर्तमान आयु। ठीक है बच्चों, वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, कुछ भी मान लेना है, तो एक एक्स वर्ष मान लेते हैं। यहाँ तक हो गया। उसके बाद माना कि पुत्री भी तो दिया है आफ्ताब, यानी ए से आफ्ताब हो गया। आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु वाई वर्ष हो गया बच्चों। तो आफ्ताब की वर्तमान आयु एक्स वर्ष और आफ्ताब की पुत्री का आयु वाई वर्ष, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के अनुसार, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, थोड़ा ध्यान देना। देखो बोला है कि 7 वर्ष पहले दिया हुआ ना है कि 7 वर्ष पहले, तो यहाँ पे लिख लो 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा, बता सकते हो। देखो वर्तमान जब एक्स वर्ष है तो 7 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, आपका आज 10 साल है तो 7 वर्ष पहले कितना होगा, तो 10 - 7 करते हैं, यानी कि वर्तमान में से घटा दिए। तो वर्तमान यानी कि एक्स है, एक्स में से अब 7 घटा देंगे तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु आ गया। उसी प्रकार 7 वर्ष पहले, इसको ये समझते हो ना, डॉट, आफ्ताब की पुत्री का आयु कितना हो जाएगा, तो वाई वर्तमान था पुत्री का, तो 7 वर्ष पहले वाई - 7। क्लियर है यहाँ तक बच्चों। अब देखना ध्यान से। देखो प्रश्न में एक चीज़ बोला गया है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये कौन बोल रहा है, आफ्ताब ना बोल रहा है। अगर हम आपसे बोलें कि 7 वर्ष पहले मैं आपसे 7 गुना का था, यानी कि ध्यान देना, देखो समझो इसको कैसे करना होता है, बीच में बराबर कर दो। आफ्ताब अपनी पुत्री से ना कह रहा है, पुत्री से क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पहले तुमसे 7 गुना आयु का था। देखो इसको बराबर को ऐसे रखो। आफ्ताब का 7 वर्ष पूर्व पहला आयु कितना हो जाएगा, ये ना था x - 7, इसी को लिख दिए। इसका बात हो रहा है 7 वर्ष पहले का, तो आफ्ताब का 7 वर्ष पहले का x - 7 हो गया। ये किसके बराबर हो जाएगा, वो पुत्री से 7 गुना आयु का था, पुत्री से 7 गुना आयु का था, यानी कि पुत्री का 7 वर्ष पहले कितना था, तो y - 7। एक बार और समझाएंगे। y - 7 को अगर हम 7 से गुना कर देंगे तो आफ्ताब के आ जाएगा ना आयु। फिर से समझो, यहाँ पे बोला गया था कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु x - 7 यहाँ से कर दिए। 7 वर्ष पहले पुत्री का आयु y - 7 यहाँ से कर दिए। इसका अगर हम 7 गुना करेंगे तो आफ्ताब का 7 वर्ष पहले का आयु आ जाएगा ना, दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक बार और देख लो। पुत्री का 7 वर्ष पहले y - 7 था, इसका 7 गुना अगर करोगे तो आफ्ताब की आयु आ जाएगा, जो कि यहाँ हो जाएगा, यानी दोनों को बराबर कर देंगे, ये दोनों बराबर हो जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो x - 7 यहाँ से हो जाएगा, y को 7 से गुना करोगे तो 7y हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस गुना करने आता है ना, 7 7 49। एक स्टेप और बढ़ेंगे हम। देखो x यहीं कर देंगे, माइनस का ये प्लस का 7y बराबर के ये साइड आ जाएगा, तो माइनस का 7y, और ये बराबर को बराबर कर दिए। ये माइनस का 49 यहीं रहेगा, और ये माइनस का 7 जब बराबर के ये साइड जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। इसके बाद कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा x - 7y बराबर 7 में से अगर 49 घटाओगे, प्लस का 7 में से माइनस का 49 घटाओगे तो माइनस का 42। ये घटा लेना तुम लोग। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं बच्चों। बहुत आसान चैप्टर है, समझ में आ रहा है ना। समीकरण 1 तो हो गया हमारे पास। देखो ये कंडीशन 1 था, यानी कि शर्त 1 था। अब शर्त 2 भी कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखो अब देखो शर्त 2 में क्या कर रहा है जानते हो, देखो यहाँ पे
बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफ्ताब कह रहा है अपनी पुत्री से कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। यहाँ पे लिख लो बच्चों, देखो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा बच्चों? वर्तमान आयु हम x माने थे ना, यहाँ से देखो वर्तमान x माने थे, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? x + 3 आफ्ताब का, ठीक है। अच्छा 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री का आयु क्या हो जाएगी? आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु था y वर्ष, 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? y + 3। क्लियर है बच्चों? अब देखो वही स्टेटमेंट यहाँ पे भी आ गया, कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफ्ताब कह रहा है, बीच में बराबर कर दो। 3 वर्ष बाद पुत्री का आयु कितना था? y + 3 ही था, यही था। 3 वर्ष बाद पुत्री का आयु इतना था, इसका अगर 7 गुना करोगे, सॉरी 3 गुना दिया हुआ है ना, तो गुना 3। देखो पुत्री का आयु का हम 3 गुना कर रहे हैं, किसके बराबर हो जाएगा? आफ्ताब के 3 वर्ष के बाद आयु के बराबर, यानी 3 वर्ष के बाद आफ्ताब का कितना है? x + 3, यानी ये दोनों बराबर हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो। देखो x + 3 बराबर y को 3 से करोगे तो 3y प्लस 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 3 तिया कितना होता है बच्चों? 9 होता है। यहाँ पे हम बढ़ा दे रहे हैं इधर, देखो x का, देखो यहाँ पे देख लो, इसको छोड़ दो, देखो x कर दो यहाँ पे, प्लस का 3y बराबर के ये साइड आ जाएगा तो माइनस का 3y, ये बीच वाला बराबर यहीं रहेगा बच्चों, ये 9 का 9 यहीं पे हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? ये प्लस का 3 बराबर के ये साइड जाएगा तो माइनस का 3। एक स्टेप और, x - 3y बराबर 9 में से 3 जाएगा तो 6, ब्रैकेट में कर दो बंद। इसको मान लो समीकरण 2। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। बस एक स्टेप और क्या करना है कि बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो चलो ग्राफ ले आते हैं और उसमें हम व्यक्त कर देते हैं अच्छे से। एक बार आप देख लीजिए, इसको दिखा देता हूँ, ठीक ना। एक बार आप अच्छे से यहाँ पे देख लीजिए, इतना ही मैं किया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आगे देख लीजिए बच्चों। अब यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है, क्या लिखा है एक बार आप देख लीजिए। देखो समीकरण जो 1 आया था, देखो यहाँ से आया था, देखो समीकरण 1 हमारा ये था ना, इसको यहाँ पे हम लिख दिए। और समीकरण 2 आप नीचे में देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये समीकरण 2, इसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो मैंने क्या किया कि समीकरण 1 को और समीकरण 2 को मैंने लिख लिया और एक एक बॉक्स मैंने बना दिया, एक्स और वाई का ये आपको बॉक्स बनाना है, ठीक है बच्चों, क्योंकि हमको ग्राफ भी तो दर्शाना है इसीलिए। तो यहाँ तक क्लियर है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को मैंने लिख दिया। तो चलिए अब एक्स वाई को वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो इसमें, देखो बच्चों ये समीकरण दिया हुआ है, आपको एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक ना। एकदम देसी स्टाइल में समझा रहे हैं, समझ लीजिए, इससे बढ़िया कहीं आपको नहीं मिलेगा। देखो एक्स और वाई निकालना है बच्चों। देखो इसमें ऐसा वैल्यू पुट करो ना जिससे कैलकुलेशन आसानी हो जाए, पॉइंट में नहीं है, ठीक ना। कुछ भी मान सकते वैल्यू, ग्राफ वही बनेगा लेकिन आसान वैल्यू मानो ताकि बनाने में आसान हो, कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो एक्स बराबर अगर तुम 0 मान लेते हो इसमें, चलिए एक्स बराबर 0 मान लिए, तो एक्स बराबर हमें 0 कर दिए। चलो इसमें अब वैल्यू पुट करते हैं। तो चलो एक्स की जगह हम 0 कर दिए, अभी माइनस का माइनस उतार दिए, 7y बराबर ई माइनस का 42, ठीक ना बच्चों। देखो माइनस और माइनस कट गया, 7 छक 42 कट गया, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। 0 माने थे तो y का वैल्यू 6 आ गया। क्लियर है ना, 0 का कोई मतलब नहीं होता है इसका। इसको काट लिए। चलो दूसरा काम मान लेते हैं। चलो y बराबर क्या मानोगे बताओ? y बराबर 0 मान लो, 0 मान लिए। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो x यहाँ y बराबर 0 माना था तो 0 कर दिए। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो x यहाँ हो जाएगा माइनस इस 7 गुना y कितना माने हैं तो 0 बराबर ई माइनस का 42। और देखो x माइनस 7 0 0 बराबर माइनस का 42, ठीक है ना बच्चों। देखो x बराबर ई माइनस का 42 हो जाएगा। ई माइनस 0 को इधर उधर ले जाओ, कोई मतलब नहीं बनता है। तो x का वैल्यू माइनस का 42 आ गया जब हम 0 माने थे। समीकरण 1 काम खत्म हो गया। समीकरण 2 देखो, x बराबर तुम यहाँ क्या मानोगे बताओ? 0 मान लें। चलो x बराबर हम 0 मान लेते हैं। इसमें भी अगर हम यहाँ पे 0 किए
देखो जीरो इसलिए मान रहे हैं बच्चों कि ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। एक भी मान सकते हो, एक मानोगे तो शायद पॉइंट में आ जाए, लेकिन हम जीरो मान के देखते हैं। तो अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स के जगह पे 0 माइनस 3y बराबर 6, ठीक ना। अब देखो 3 दूना के 6 कट गया, लेकिन माइनस में जाएगा, क्या कि माइनस लगा हुआ था। जीरो को कोई मतलब नहीं होगा, इधर उधर कहीं ले जाओ। तो y आ गया -2। अब क्या करोगे बच्चों, x बराबर तुम 0 मान लो। यहाँ पे हम x बराबर 0 मान लिए, तो क्या हो जाएगा, अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो 0 माइनस 3y बराबर सॉरी x बराबर तुम 0 मत मानो, वही हो जाएगा ना। तुम y बराबर 0 मान लो यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, y बराबर तुम यहाँ पे 0 मान लो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा और 3 गुना यहाँ पे 0 हो जाएगा बराबर 6। ठीक है बच्चों, देखो x माइनस 300 बराबर का 6, तो x बराबर सिर्फ 6। ठीक है, क्योंकि x शुरू में 0 माना था, तो फिर 0 x को नहीं मानेंगे, y को माननी है। ठीक ना, इस बार y को मान लिए 0। क्लियर है, देख लीजिए एक बार। तो समीकरण 1 से ये बॉक्स आ गया, समीकरण 2 से ये बॉक्स आ गया। अब ये दोनों बॉक्स को हम ग्राफ में लिख दे रहे हैं और ग्राफ में बस दर्शा दे रहे हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये हमारा ग्राफ है और ये मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे दर्शाना है। ठीक है, समीकरण 1 लिख दिया, समीकरण 2 को लिख दिया। कहाँ से लिखा, जो अभी मैंने लाया था, सेम है। ठीक ना बच्चों। अब देखो ग्राफ को समझ लो एक बार। ये हमारा होता है x अक्ष, ये हमारा होता है y अक्ष। क्लियर है बच्चों। बीच वाला पॉइंट हमारा 0 होता है, यानी कि 0। ठीक है बच्चों। अब देखो इसको माने थे, अब ध्यान देना बच्चों। देखो ये 0, ये बिंदु से हम ये बिंदु तक अगर हम 10 माने हैं बच्चों, कुछ भी मान सकते हो, 100 भी मान सकते हो, 1000 भी मान सकते हो। हम यहाँ से यहाँ 10 माने, क्योंकि मान छोटा छोटा था, 10, 20, 30, 40 तक काम चल जाता था, क्योंकि चल जाएगा, क्योंकि 42 हाईएस्ट है। तो यहाँ से यहाँ अगर हम 10 माने हैं बच्चों, और ये यहाँ से यहाँ तक टोटल लाइन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 लाइन है। यानी कि एक लाइन 1 के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ 100 मानते तो एक लाइन 10 के बराबर होता, 10 दहिया 100। तो यहाँ से यहाँ हम 10 माने, फिर यहाँ से यहाँ 20 माने, यानी कि एक लाइन 1 के बराबर है। क्लियर है। ये प्लस वाला होता है, ये माइनस वाला होता है x में, ये ऊपर प्लस, ये नीचे माइनस y में। क्लियर है। अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा। समीकरण 1 पे आओ, x और y देखो, x 0 है और y 6 है। x अक्ष हमारा ये है, 0 तो हमारा यहीं पे हो जाएगा, और y यहाँ देखो, यहाँ y कितना है, 6 है। y ये हो गया ऊपर वाला, प्लस का 6 है ना। देखो 5 तो यहाँ हो गया और 1 यहाँ पे हो जाएगा 6 इस बिंदु पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 और 6। ठीक है बच्चों। सेकंड देख लो, y 0 है, 0 हमारा यहीं रहेगा, y पे भी और x का भी। और x कितना है बच्चों, माइनस का 42। देखो x हमारा ये है ना, इधर जाएंगे 40 नहीं ना, माइनस इधर है, तो हम माइनस वाले में जाएंगे x में इधर। तो यहाँ तो 40 पहुँच गए, 42 के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे, 41 42 यहाँ पे हो जाएगा, मान के चलो। ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 और माइनस का 42। ये दोनों डॉट तो क्लियर है बच्चों। इसको हम मिला देते हैं एक बार। देखो यहाँ पे इसको हम ऐसे मिलाएंगे, मिला दिए। अब सेकेंड देख लो, समीकरण 2, x और y, x 0 है, x 0 हो गया, y माइनस का 2 है। y ये वाला है ना, माइनस जाना है, माइनस ऊपर नहीं ना है, माइनस से नीचे है। तो 0 और -2 लेना है, यानी कि 1 और 1 2, बस एग्जैक्ट यहीं पे आएगा बच्चों। तो कितना हो जाएगा, 0 और -2। तो ये बिंदु हमारा 0 और -2 हो गया, यानी कि यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि 0 और -2 यहाँ वाला। अब एक और बच जा रहा है हमारे पास, ये डॉट हो गया, एक और बच जा रहा है, x 6 और y 0। देखो y तो हमारा 0 ही होगा, और x कितना लेना है बच्चों, 6 लेना है, यानी कि 5 इधर ना जाएंगे, 6 इधर तो नहीं जाएंगे, 5 यहाँ हो गया और 1 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और 6, यानी कि ये बिंदु और ये बिंदु, इसको भी मिला देते हैं बच्चों। देखो मिला देता हूँ, ठीक है।
माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा सा सीधा जाएगा लेकिन यहाँ पे मुड़ गया है, ठीक ना। तो ये हमारा ऐसे जाएगा और इस बिंदु पे कटेगा। तो आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल पे आना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।